मोहतरम मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, एक हिंदू भाई होकर मदरसा के लिए उन्होंने 5 लाख रुपया डोनेट किया मदरसा में। हजरात, आज भी कुछ ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जो जिनके दिल में मदरसा के लिए मोहब्बत है। मदरसा के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए डोनेट किया और अपनी मदरसा के लिए जो उनके दिल में मोहब्बत वो कह रहे हैं, जरा सुनिएगा, वीडियो पूरा देख लीजिए। एक हिंदू भाई है मेरे साथ जिन्होंने मदरसे की कंस्ट्रक्शन के लिए 5 लाख जो है वो डोनेट किया है। ये मजहब नहीं सिखाता है हमें आपस में कि हम एक दूसरे के मजहब को अलग समझे। अगर मेरा प्यारे लाल नाम नहीं होता, गुलाम रसूल होता, जिस सोसाइटी में, जिस माहौल में, जिस मजहब में इंसान पैदा होता है, पैदा तो इंसान ही होता है, जिस मजहब में पैदा होता है वो उस मजहब को अपनाता है और उस मजहब की वही इबादत उसी तरीके से करता है। इबादत तो एक ही है, अल्लाह का नाम, भगवान का नाम एक ही है। मेरी मिसिस की हार्ट अटैक से डेथ हुई थी, उसके नाम एक अस्पताल को डोनेट कर रहा हूँ। मेरी 2 एम्बुलेंस जम्मू हॉस्पिटल में खड़ी हैं, जो डेड बॉडी है यहाँ से, या कोई पेशेंट शिफ्ट करना हो, अमृतसर लेना हो, यहाँ से कोई डेड बॉडी कहीं, मैं किसी को जात पात नहीं पूछता हूँ, ना सियासी पूछता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ सिर्फ ये गरीब है मेरा, इसके जेब में कुछ नहीं है, अगर मेरे पास कुछ है, जो भी होगा, शाम को अगर मुझे 10,000 होंगे, कोई गरीब बीमार होता है, मैं उसी को दे देता हूँ 10,000। मैं ऊपर वाले को बोलता हूँ, सुबह खुद दे देगा। एक हिंदू भाई है मेरे साथ जिन्होंने मदरसे की कंस्ट्रक्शन के लिए 5 लाख जो है वो डोनेट किया है। इनका नाम प्यारे लाल शर्मा है और आपको बता दें कि किश्तवाड़ के छात्रों की बात करते हैं, वहाँ पर मदरसे में कुछ दिन पहले आग लगी और आग की अगर हम बात करें इतनी ज़बरदस्त थी कि उसमें जो है सारा मदरसा जलकर जो है वो राख हो गया। तो इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपने जो ये काम किया ना, ये बहुत बेहतरीन है, जिसमें 130 बच्चे और 15 उस्ताद थे। तो आपने उनके लिए मदरसा बनाने का ये जो इनिशिएटिव लिया है, तो इसके बारे में बताएंगे आप? नहीं, देखिए, ये हमारा फ़र्ज़ है, हम वहाँ के रहने वाले हैं, इंसानियत है। और जितने भी दरसगाह हमारे मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, जितने छोटे बड़े दरसगाह चल रहे हैं, ये कहने की बात नहीं होती है। जितनी भी हमसे मदद होती है हम करते आए हैं और ये काम करते रहता हूँ मैं। ये पहली बार नहीं किया मैंने। ये तो बहुत बड़ा हादसा हुआ, हमें 2-3 करोड़ 4 करोड़ का नुकसान हुआ इस दरसगाह का। तो इस दरसगाह में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, वही बच्चे तो पढ़ रहे हैं। तो हम जिंदगी में करने क्या आए हैं? यही तो करके जाना है। ये मजहब नहीं सिखाता है हमें आपस में कि हम एक दूसरे के मजहब को अलग समझे। अगर मेरा प्यारे लाल नाम नहीं होता, गुलाम रसूल होता, जिस सोसाइटी में, जिस माहौल में, जिस मजहब में इंसान पैदा होता है, पैदा तो इंसान ही होता है, जिस मजहब में पैदा होता है वो उस मजहब को अपनाता है और उस मजहब की वही इबादत उसी तरीके से करता है। इबादत तो एक ही है, अल्लाह का नाम, भगवान का नाम एक ही है, फरियाद तो एक ही को करनी है। तो जहाँ भी मंदिर का काम हो उसमें भी मैं खड़ा रहता हूँ, मस्जिद का काम है उसमें भी खड़ा रहता हूँ, दरसगाह का काम हो उसमें भी खड़ा रहता हूँ। मेरे लिए वो चीज़ बराबर है जहाँ ऊपर वाले का नाम लिया जाए। तो हमने और भी सुना, मतलब कुछ लोग इसे पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे पॉलिटिक्स से जोड़ना चाहिए। देखिए, पॉलिटिक्स और ऊपर वाले के घर का क्या रिश्ता है आपस में? ये आखिरत के लिए इंसान जब पैदा होता है तो ऊपर वाले ने इंसान को कुछ करने के लिए यहाँ भेजा है, इस दुनिया में भेजा है। दुनिया तो इतनी सारी ऊपर वाले ने बनाई है। एक इंसान को बनाया है कि तू अच्छे काम कर, वहाँ मेरी इबादत कर, मेरा नाम ले, और अगले जन्म के लिए ये अगले जन्म के लिए है। हम जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हमने लेके क्या जाना है? हमने तो अगले जन्म की तैयारी करनी है। तो मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ नहीं तो वहाँ कुछ मिले, वहाँ कुछ मिले, वहाँ पे हमें भी कहीं जगह मिले, अच्छी जगह मिले। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपने बताया कि आप ये काम करते रहते हैं। उसके साथ आपने ये भी कहा कि आपकी गाड़ियां वहाँ पर है, जिसे जो सामान चाहिए आप जो है पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन जो आपने ये काम किया है ना, इसे लेकर जो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं लोगों का धन्यवाद करता हूँ तारीफ़ करने के लिए, लेकिन इस तारीफ़ का मुस्तहिक मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये कोई तारीफ़ की ये नहीं है। ये सब जो है, सब हमने जो करना है ऊपर वाले के लिए करना है। जहाँ भी अच्छा काम हो, हर इंसान को चाहिए। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं सबको बोलता हूँ आइए, हाथ बढ़ाइए, अच्छे काम करने में हाथ बढ़ाइए। तो ये मेरी एक सोच है, ये ज़िंदगी की सोच है, मैं करते जा रहा हूँ। एवन के गरीब बच्चों की शादी होगी, वहाँ मैं पहुँचता हूँ
किसी की कैंसर पेशेंट होंगे। मैंने एक एम्बुलेंस खरीदी, अभी मुझे परमिशन नहीं मिल रही है। मैं तो 2 महीने के अंदर अंदर मुझे जब परमिशन मिलेगी, मैंने अपने मेरी मिसेस की हार्ट अटैक से डेथ हुई थी, उसके नाम एक अस्पताल को डोनेट कर रहा हूँ। मेरी 2 एम्बुलेंस जम्मू हॉस्पिटल में खड़ी हैं, जो डेड बॉडी है यहाँ से या कोई पेशेंट शिफ्ट करना हो, अमृतसर लेना हो, यहाँ से कोई डेड बॉडी कहीं, मैं किसी को जात पात नहीं पूछता हूँ, ना सियासी पूछता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ सिर्फ ये गरीब है मेरा, इसके जेब में कुछ नहीं है, अगर मेरे पास कुछ है जो भी होगा, शाम को अगर मुझे 10,000 होंगे, कोई गरीब बीमार होता है, मैं उसी को दे देता हूँ 10,000। मैं ऊपर वाले को बोलता हूँ, सुबह खुद दे देगा। तो बिल्कुल हम कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई हैं, तो हमें भाई भाई हैं, तो हमें सबको जो है वो भाईचारे का पैगाम देना चाहिए, क्योंकि हम सबको एक साथ जीना है, एक साथ मरना है। लेकिन इसी के साथ एक जाफर साहब भी हैं, जिन्होंने वहाँ पर इग्नू की बिल्डिंग में रहने के लिए उन्हें जो है वो भी एक कार्यकर्ता है, वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ लोकल एवन के वही दरसगाह को ज़्यादा मदद करते हैं, वो अच्छे खानदान के लोग हैं। तो वो एक ही जाफर साहब नहीं है, उसके पास तो बिल्डिंग थी, वो खड़ी थी। जितने भी वहाँ के छात्रों के मुस्लिम बरादरी, मैं एक चीज़ आपको बता दूंगा, मेरे 5 लाख देने से दरसगाह को नहीं बनता है। वहाँ के मुस्लिम के पास दुनिया भर का पैसा है, हमसे ज़्यादा अमीर है वहाँ के मुस्लिम, लेकिन हमने कंट्रीब्यूशन इसलिए दी कि हमारे भाईचारे में एक मैसेज चला जाए कि दोनों कम्युनिटियों ने खड़ा होकर यहाँ इस मुसीबत में काम आना है। बाकी तो पैसे की कोई कमी नहीं है। कोई सोचेगा कि वहाँ के मुस्लिम बरादरी के पास कोई पैसा नहीं है, पैसा बहुत है और अच्छे काम के लिए है। वहाँ कोई मुस्लिम बरादरी गलत काम नहीं करती है, वो अच्छे काम के लिए आगे आती है। तो इस वक्त भी जितने लोग वहाँ मुस्लिम बरादरी के, मेरे यार दोस्त, जितने ठेकेदार, जितने बड़े जो लोग हैं, जो मुलाजम हैं, सब अपने अपने तरह लगे हैं। और हमारा एम है कि हम 6 महीने के अंदर अंदर उससे डबल दरसगाह को तैयार करेंगे। तो कितने स्टोरी थी वो वो 4 स्टोरी थी, अब हम 6 स्टोरी बनाने जा रहे हैं। और पहले लकड़ी का इस्तेमाल किया था हमने ज़्यादा, क्योंकि पुराना ज़माना था। तो इस बार हम पूरे कंक्रीट में, पूरे कॉलम में, पूरे उस तरीके से बनाने जा रहे हैं। हमने तो अभी मेरे सुबह एक इमाम साहबान से बात हुई थी, उसने आर्किटेक्ट को श्रीनगर से हायर किया। हाँ, हम डिज़ाइन पे, आप डिज़ाइन बना के, पूरी ड्राइंग बना के इसको तामीर करेंगे, ताकि आग ही नहीं है सिर्फ, आजकल के भूचाल हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो उसको बचाने के लिए कल को दोबारा हमें इतना नुकसान न झेलना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं और अच्छी तरीके से काम करेंगे। सर बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, ये इसीलिए हमने इनको अपने पास बुलाया और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप आए। नहीं, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने 2 मिनट का मुझे टाइम दे दिया, मैं बहुत बहुत आभारी। ये इसीलिए है कि देखिए यहाँ पर जितने भी लोग जो मर्जी कहते रहे, लेकिन ये हमारा जम्मू कश्मीर है और इस जम्मू कश्मीर में ये भाईचारा ऐसे ही रहेगा जब तक हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में देखिए कितना खूबसूरत है, हर कोई जो है हर किसी के साथ, यानी आपस में भाई 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 के साथ खड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, यही हमारा जम्मू कश्मीर एक प्यारे से गुलदस्ते की तरह, जहाँ पर हर एक मजहब का फूल जो है वो आपस में एक बाइंड होकर जो है खड़ा है और हर किसी की मदद करने के लिए जो खड़ा है। सर कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? देखिए, एक चीज़ का आपका जवाब दूं कि मजहब को बांटने वाले सियासी लोग हैं, जिनको सियासी बेनिफिट चाहिए। हमें नहीं चाहिए सियासी बेनिफिट। इवन कि मैं भी इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं, वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट हूं मैं। 80, आप ये यकीन करिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 80% मुस्लिम बरादरी है और 20% हिंदू हैं। तो मैं दावा से कहता हूं मैं वहां से जीत के आऊँगा। ये मेरा फ़क्र है, मेरा काम है, मेरा प्यार है। लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं लोगों को प्यार करता हूं। और यही मैसेज मैं पूरे दुनिया को देना चाहता हूं, पूरे अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहता हूं कि सियासी लोगों के इस झांसे में मत आओ। सिर्फ देखो, हम एक दूसरे की मज़हब की इज्जत करें, सबको अपना अपना मज़हब सलामत। हम अगर आप दूसरे की मज़हब की इज्जत करेंगे, हमारी मज़हब की भी दूसरा इज्जत करे। और हमने दुनिया यहाँ कितना रहना है, जितने दिन काटने हैं, इकट्ठे मिले, प्यार से बैठें और प्यार से काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया कि ये आए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं और यही पॉजिटिविटी अपने एरिया में भी दिखा रहे हैं, तभी वहाँ पर सारे लोग जो हैं वो इतने खुश हैं। और बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव इन्होंने लिया, जिस तरह से 130 बच्चों की अगर हम बात करें, और वहाँ पर उस्ताद भी बहुत ज़ाहिर हैं। इन्होंने कहा कि अब मदरसा जो है पहले से बेहतरीन होगा। किश्तवाड़ में आए दिन आप सुनते हैं कि रोज रोज जो है वो भूकंप के झटके भी कभी कभी महसूस किए जाते हैं। मदरसे की तामीर इस तरह से की जाएगी कि वो आने वाले खतरों से भी जो है वो सारी चीज़ों को बचा सके। फिलहाल के लिए आप इनके लिए क्या कहेंगे, इस भाई के लिए क्या कहेंगे, वो जरूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक हिंदू भाई होकर जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं मदरसा के लिए, सबको लेकर, सब कम्युनिटी के लोगों को लेकर, और इतना बड़ा काम, अल्लाह आपको खूब तरक्की दे, अल्लाह आपके ख्याल में और मजबूती मुस्तहकम रखे। बहरहाल आप अपना राय पेश करें। और मैं तो कहता हूं कि हमारे इस हिंदू भाई के लिए, जैसे हमारे इस हिंदू भाई ने इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आज दिल खुश हो गया।
औरों को भी आगे आनी चाहिए, मदरसा मस्जिद के लिए दिल बड़ा करना चाहिए, दिल खोल के जो है मदरसा मस्जिद के लिए इमदाद करनी चाहिए, ताकि और हमारे मदरसा और हमारे मसाजिद जो है खूब तरक्की हो। जब एक हिंदू भाई कर सकता है तो क्यों नहीं हमारे मुसलमान भाई कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। इंशाल्लाह जरूर ये वीडियो उन तक पहुंचेगा, ताकि जो लोग अभी भी पीछे है जो मदरसा मस्जिद से, अल्लाह उन लोगों के दिल में भी हौसला पैदा करे, ताकि इस हिंदू भाई की तरह उन लोगों का भी जो है दिल मदरसा मस्जिद की तरफ जो है बढ़े। तब तक के लिए मिलता हूँ किसी और वीडियो में।